हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण मंजरी से मुहावरे और लोकोक्तियाँ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने मुहावरे का अध्ययन किया था। मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है रूढ़ वाक्यांश, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि मुहावरे अपने शाब्दिक अर्थ को व्यक्त न कर रूढ़ अर्थ को ही व्यक्त करते हैं। सामान्यतः प्रत्येक मुहावरा एक वाक्यांश होता है, किंतु प्रत्येक वाक्यांश मुहावरा नहीं होता। मुहावरा किसी अर्थ विशेष को बताता है। यह मुहावरे भाषा का अलंकार कहलाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सरसता, रोचकता तथा सौंदर्य आता है, जिससे भाषा प्रभावशाली हो जाती है। मुहावरे को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि अंधे की लकड़ी, यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ हुआ एकमात्र सहारा, और हम इसे कैसे प्रस्तुत करेंगे? बुढ़ापे में बच्चे ही माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी होते हैं। और दूसरा है पानी पानी होना, जिसका मतलब होता है लज्जित होना यानी शर्मिंदा होना, और इसे हम वाक्य प्रयोग में प्रयुक्त करेंगे। रंगे हाथों नकल करते हुए पकड़े जाने पर सुधीर पानी पानी हो गया। अब हम लोकोक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकोक्तियाँ समाज में प्रचलित कहावतों को कहा जाता है। वास्तव में इन लोकोक्तियों में समाज के सदियों के अनुभव संचित होते हैं। लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा में जान आ जाती है, वह प्रभावपूर्ण तथा रोचक बन जाती है। लोकोक्ति मुहावरे की तरह वाक्यांश न होकर पूर्ण वाक्य ही होती है। लोकोक्ति शब्द लोक तथा उक्ति शब्दों के मेल से बना है। लोकोक्ति यानी लोक अर्थात कि लोगों द्वारा कही बात को अभिव्यक्त करती है, जो मन पर विशेष प्रभाव डालती है। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है, अर्थात लोगों द्वारा कहे गए लोक प्रचलित कथनों को लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अक्ल बड़ी या भैंस और एक अनार 100 बीमार। अब हम कुछ लोकोक्तियों के अर्थ व उनका वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले ऊँट के मुंह में जीरा। यहाँ पर उसका अर्थ होता है बड़े को कम वस्तु की प्राप्ति। आप जानते हैं ना कि ऊँट बहुत बड़ा होता है और जीरा कितना छोटा होता है। उसी की कहावत है कि बड़े को कम वस्तु की प्राप्ति। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? मेरे लिए इतनी सी खीर लाए हो, यह तो वही बात हुई कि ऊँट के मुंह में जीरा। अगला है चिराग तले अंधेरा, जिसका अर्थ होता है अपनी बुराई दिखाई न देना। वाक्य प्रयोग हम करेंगे। संस्कारों की दुहाई देने वाले राम प्रसाद की बेटियां फैशन की दीवानी हैं, इसे ही कहते हैं चिराग तले अंधेरा। नेक्स्ट, का वर्षा जब कृषि सुखाने, अर्थात कि अवसर निकलने पर सहायता व्यर्थ है। इसका मतलब ये होता है। वाक्य प्रयोग हम करेंगे। दुर्घटना के समय तो कोई सहारा देने नहीं आया, अब सभी धन की मदद देने आ गए हैं। यह तो वही बात हुई कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। अगला है दूर के ढोल सुहावने, जिसका अर्थ होता है हाथ न आई वस्तु का अच्छा लगना। अर्थात बरेली वाली मामी को सब अच्छा ही मानते थे, पर 2 दिन में ही असली व्यवहार का पता चल गया। सच ही तो है कि दूर के ढोल सुहावने। इस तरह से हम इन मुहावरों के अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि नेता के समान जनता। वाक्य प्रयोग हम करेंगे। सरकारी कर्मचारी व अफसरों को एक साथ घूस लेते देख यथा राजा तथा प्रजा वाली कहावत याद आ जाती है। अगला है हमारा एक पंथ दो काज, यानी एक काम से दोहरा लाभ। वाक्य प्रयोग। मैं कल सुप्रिया के घर तो जा ही रही हूँ, पुस्तकालय की पुस्तकें भी लौटा दूंगी। इस तरह एक पंथ दो काज हो जाएंगे। अगला है घर का भेदी लंका ढाए, यानी आपसी फूट से हानि ही होती है।
वाक्य प्रयोग क्या होगा इसका? संयुक्त परिवार में छोटी बहू ने ही फूट डलवाकर व्यापार चौपट करवा दिया है। इसे ही कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। नेक्स्ट है दूध का दूध पानी का पानी, जिसका अर्थ होता है उचित न्याय करना। वाक्य प्रयोग विक्रमादित्य के दरबार में सबको पूरा न्याय मिलता था। महाराज क्षण भर में दूध का दूध पानी का पानी कर देते थे। अगला है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका अर्थ होता है कहीं का न रहना। और इसका वाक्य प्रयोग रमन ने सरकारी नौकरी छोड़कर व्यापार में हाथ डाला और नुकसान उठा लिया। उस पर यूँ तो यही कहावत लागू होती है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। नेक्स्ट है होनहार बिरवान के होत चिकने पात, अर्थात सपूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। वाक्य प्रयोग हम इस प्रकार से करेंगे। शिवाजी बचपन से ही अस्त्र शस्त्रों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करते थे। सच ही तो है कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात। इस तरह से हम लोकोक्तियों के अर्थ तथा उनके वाक्य प्रयोग करना सीखें। इस तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, नाच न आए आंगन टेढ़ा, सांप मरे न लाठी टूटे, और आ बैल मुझे मार, तथा अंत भला तो सब भला। अब हम आज का होमवर्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मुहावरे व लोकोक्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। हम लिखेंगे इस तरह से, आप कॉलम बनाएंगे और लिखेंगे एक तरफ लोकोक्ति और एक तरफ मुहावरे। क्या होगा? यह एक पूरा वाक्य होता है। लोकोक्तियाँ एक पूरा वाक्य होती हैं, जबकि मुहावरे यह एक वाक्यांश होते हैं। दूसरा अंतर है, इनका प्रयोग सदा स्वतंत्र रूप में होता है और मुहावरे का प्रयोग हमेशा वाक्य के संदर्भ में होता है। लोकोक्तियों में मूल रूप बना रहता है क्योंकि इसमें अनुभव और जीवन सत्य निहित रहता है। मुहावरों में पदों का सामान्य अर्थ बदल जाता है, ये अर्थ में विशेषता लाते हैं, और लोकोक्तियाँ घटनाओं पर आधारित होती हैं, जबकि मुहावरे गागर में सागर भरने का अर्थात थोड़े में बहुत कुछ कहने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अशुद्ध लोकोक्तियों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर क अशुद्ध लिखा हुआ है, हमें इसे शुद्ध रूप में लिखना है। लिखा हुआ है जो गरजते हैं वो पटकते नहीं, जबकि सही क्या होगा? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ख जल में रहकर मछली से बैर, यहाँ पर हम लिखेंगे जल में रहकर मगर से बैर, मगर यानी मगरमच्छ। ग दूध का दूध चाय की चाय, ये गलत मुहावरा है। सही क्या होगा? दूध का दूध पानी का पानी। घ घर का भेदी रावण ढाए, सही होगा घर का भेदी लंका ढाए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त अ मुहावरे व ब लोकोक्तियाँ लिखिए। यहाँ पर अ और ब दिया हुआ है, ऊपर मुहावरे हैं और नीचे लोकोक्तियाँ। यहाँ पर खाली जगह में हमें उसका सही मुहावरा और वाक्यांश भरना है। अ का पहला है बहुत कम अंतर, यानी कि 19-20 का अंतर होना। ख लज्जित होना, अर्थात पानी पानी होना। ग अपमान करना, अर्थात टोपी उछालना। और घ ज़रा भी अच्छा न लगना, मुहावरा क्या होगा? फूटी आँख न सुहाना। ब का पहला है धन ही सब कुछ है, इसका लोकोक्ति क्या होगा? बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। ख सदा एक सी दशा रहना, इसका कहावत है सावन हरे न भादो सूखे। ग बिना परिश्रम लाभ होना, इसकी कहावत है अंधे के हाथ बटेर लगना। और घ केवल सोचते रहना, अर्थात मन के लड्डू फोड़ना। स्टूडेंट्स, यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। यह होमवर्क आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे और इन मुहावरों और लोकोक्तियों को याद करेंगे। यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।